अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कांग्रेस हारी है, 68 में से 61 सीटों पर चुनाव हारी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की पूरी ताकत सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए लगी है, मुख्यमंत्री सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं कि मेरी कुर्सी सलामत किस प्रकार से रहे। एक दिन पहले कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो उनकी धर्मपत्नी को पार्टी का टिकट मिलता है। मैं भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, कोई भी टिकट उपचुनाव में मुख्यमंत्री के सहमति के बिना नहीं होता है, और कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल नहीं होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन हालात किस प्रकार से बन गए हिमाचल प्रदेश में। पिछले 16-17 महीने की सरकार में 300 से ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में, देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश में हो गई। पिछले 15-16 महीने के इसमें कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में लगभग जो हत्याओं का मामला 150 तक पहुंच गया। और ऊपर से मैं इस बात का जिक्र जरूर करना चाहूँ, हाल ही में जो घटना जो हम सुनते थे, कभी यूपी में होती थी, कभी बिहार में होती थी, कभी दूसरे प्रदेशों में होती थी, कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पंजाब से हायर किए हुए गुंडे जो है वो गोली चला देते हैं और एक आदमी उसमें घायल हो जाता है। और जो गोली चलाने वाला जो लोग जहां पर बुलाए गए थे, वो जो भाड़े पर लाए गए थे, पैसा दे करके लाए थे, उनको लाने वाला पूरा विधायक का बेटा जो एब्सकॉन्डिंग है, यह आरोप उन पर है। लेकिन सत्ता कांग्रेस पार्टी की है, पूरा संरक्षण उनको प्राप्त है, और वो पूरा विधायक की गिरफ्तारी नहीं की गई, और उनके बेटे को छुपने की जो है खुली छूट दे दी गई है। ये कार्रवाई अगर सुनिश्चित नहीं हुई तो आपको तो पूरे प्रदेश भर में बहुत माहौल खराब होगा, वातावरण खराब होगा। कानून व्यवस्था के नाम पर जो है जिस प्रकार से धज्जियां उड़ गई इस सरकार पे, यह आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। बच्चा बच्चा, आज आपको तो हम बिलासपुर में गए, बच्चा बच्चा बोल रहा है। कि चिट्टे का पूरा धंधा इनके सल्तनत में चलता था, और चिट्टे की अगर बात कहूं मैं पूरे प्रदेश भर में जो हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान तो उस तरफ है ही नहीं, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, नशे की जो सारा ये दौर चल रहा है, चिट्टे का जो दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाए, ये तो प्राथमिकता है ही नहीं। और प्राथमिकता होगी भी कैसे जब इनके नेता ही उसमें संलिप्त हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक जो है कह रहे हैं कि हम सबूत तलाश रहे हैं, कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। इसका अर्थ यही है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी को सारी चीजों की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि ये कानून व्यवस्था का मुद्दा ये लोगों तक ले जाने का हमने फैसला किया। इसके अतिरिक्त मैं यही कहूंगा कि अभी हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, और उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है। हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मित्रों, मुझे ये अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं है कि विधानसभा के
किसी सदस्य को उसकी सदस्यता समाप्त सिर्फ इस वजह से कर दिए कि वहां पर नारे लगाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, धज्जियां उड़ा दी हैं यहां पर नियमों की, व्यवस्थाओं की। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ऐसी कठपुतली बन गए मुख्यमंत्री के हाथों, जो प्रलोभन उनको पदों के दिए गए हैं, क्या बात किस बात के दिए गए मुझे मालूम नहीं। और जिनकी भाषा इस प्रकार से हो गई कि खुलेआम वो बोल रहे हैं, अपने कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए 6 के सिर कलम कर दिए मैंने और 3 आरे के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये भाषा विधानसभा के अध्यक्ष इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है।